बहुत साल पहले की बात है। एगो गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब रहा। दिन भर वो तालाब के पास बहुत सा लोग घूमे और तैरे आवत रहले। रात के समय भी वो तालाब के पास लोगन के आवल जावल लगल ही रहेला। ऐसे ही पूर्णिमा के एगो रात जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पे चमकत रहली, तब तालाब के पास ढेर सारा लोग रहले। ओहमे तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पा लड़ावत हुए घूमत रहली। बात करत करत तन्वी के पैर फिसल गईल। तन्वी तालाब में गिर गईल। ओकरा तैरे ना आवत रहल। मिनी मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा बचावा, एकरा के केहू बचावा, एकरा तैरे ना आवेला। तन्वी और मिनी की आवाज सुन के वहाँ के सारा लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात के समय होखला की वजह से लोग पानी में उतरे से डरत रहले। तन्वी डूबे लगली। सब लोग सिर्फ देखत रहले। तन्वी पानी में से गुस्सा से बोले लगली, आज हमरा बचावे से इनकार कर रहल बाड़ा। ठीक बा, बाकी एगो बात याद रखिया, मरे के बाद जौन केहू के परछाई तालाब के पानी में गिरी, ओकरा के भी पानी में अपन जान देवे के होई। तन्वी जोर से चिल्लाब शुरू कर देलस और ओके आसपास पानी के एगो भंवर तैयार होके लागल। लोग डर के मारे पीछे हटे लगले। वो भंवर तन्वी के अंदर खींच लेलस और पानी शांत हो गई। लोग का भइल ई जाने के खातिर धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़े लगले। इतने में ही तालाब से चिल्लाए के आवाज आई, याद रखिया, परछाई। सारा लोग डर के गांव भागेले और ऊ रात से तालाब के नजदीक सारा लोग आवल जावल बंद कर देले। वो घटना के बाद तालाब के सारा रौनक चल गई और ऊ एगो भूतिया जगह बन गई। ऊ तालाब के थोड़ा दूर से गांव जाए के एगो कच्चा रास्ता रहल। लोग वहां से भी गुजरे से डरत रहले। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव के तरफ जात रहले। मनीष बाइक चलावत रहल, पर जात जात ऊ तालाब के रास्ता पे रुकल। ऊ जौना जगह पर रुकल वहां से दू रास्ता गांव के तरफ जात रहल। अरे भाई रुक काहे गेला? चल तालाब के रास्ता से। अरे भाई मरे के बाका, तोरा पता नहीं के तालाब में का भइल बा? अरे कितना महीना हो गए घटना के, कुछ ना भइल बा अपना गांव में। और वैसे भी शॉर्टकट है, हमरा जल्दी घर पहुंचे के बा भाई। अरे पर कुछ भइल था? अरे कुछ ना होई हमनी के, तो चला, डरा मत, चला चला जल्दी करा। मनीष ना चाहत हुए भी तालाब के रास्ता से बाइक के घुमा लेलस। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ता से बाइक पे जात रहले। जैसे ही तालाब दिखल, मनीष बार बार तालाब के तरफ देखत रहल और एकर वजह से बाइक ठीक से ना चलत रहले। आमिर के ध्यान मनीष की तरफ गए। अरे का कर रहल बड़ा, सामने देख के चलावा ना। मनीष होश में आके सीधे देखे लागल। उहे वक्त तालाब के पास के झाड़ी से कुछ आवाज आई। दोनों तालाब की ओर देखले। तालाब के सतह पे उनकरा एगो चुड़ैल के परछाई दिखाई देलस। दोनों बहुत डर गए। मनीष डर के वजह से बाइक के भगावत शुरू कर देलस और ऊ बार बार वो परछाई के तरफ देखत रहल। रफ्तार और मनीष के ध्यान भटके की वजह से बाइक के संतुलन बिगड़ल और वो गिर गए और तालाब में गिरत गिरत बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पे आके रुक गए और उनकर परछाई पानी के ऊपर पड़ल। तालाब में हलचल होके लागल। दोनों तालाब में दिखले तो उनकरा
खुद के परछाई के साथ साथ एगो चुड़ैल के परछाई भी दिखे लागल। दोनों डर के भागे के खातिर उठले, पर उनकर परछाई वही जे तालाब में जम गईल। दोनों ही जान बचा के भागे लगले। तालाब से भयानक आवाज आवे लागल और पानी के भंवर तैयार होके लागल। दोनों भागत भागत रुक गए और पीछे मुड़ के देखे लगले। एगो चुड़ैल के परछाई भंवर में खड़ा होके दोनों हाथ में आमिर और मनीष के परछाई पकड़े रहली। वो परछाई जोर जोर से हंसत रहली। वो जैसे ही हाथ में पकड़ल दोनों परछाई के पानी में पटकल। ओकर तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछलले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाए लगले। हम कहले रहनी ना, अगर केहू के परछाई ये तालाब में गिरल तो ओकरा अपन जान देवे के होई। अब तू दोनों तैयार हो जा अपन जान देवे खातिर। आमिर डरत डरत हिम्मत करके कहलस, हमनी अच्छी तरह से तैरे आवेला, तू हमरा के ना डुबा सकेलू। तहरा से के कहलस कि तोहार पूरा शरीर पानी में डूबी? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीका से हंसे लागल। चुड़ैल परछाई के फिर से उठौलस और उनका शरीर से सिर के उखाड़ के पानी में फेंक देलस। ओकर साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आके गिर गई। सिर के बाद वो दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़ के पानी में फेंक देलस। तालाब के पानी उनकर खून से लाल हो गए रहे और वो दोनों के शरीर के टुकड़ा वो खून के पानी में तैरे लगले। धीरे धीरे वो भंवर शांत होके लागल और वो चुड़ैल के परछाई पानी के सारा खून और शरीर के टुकड़ा अपना अंदर खींचे लागल। भंवर के शांत होला के बाद चुड़ैल के परछाई हंसत हंसत तालाब के गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखे लागल। तालाब से थोड़ी ही दूरी पे उनकर बाइक गिरल पड़ल रहल, जेकरा ऊपर एगो कौवा बिल्कुल शांत बैठल रहल। सारा माहौल शांत रहल। अचानक तालाब में से चुड़ैल के परछाई के दो हाथ आए और वो बाइक के हवा में उठौलस और गांव के तरफ फेंक देलस। ओकर बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गई। वो हाथ के वजह से वो कौवा डर गई और उड़त उड़त उस जोर से कांव कांव करे लागल। उड़त हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ल और ओकर परछाई वो तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हो गई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लगी। दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल, जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल, जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू जंगल में कबो ना जाइबा।
ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गईल और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एको जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम दे के रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गईल। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानव जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ की तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वही से जम गईल। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल। ओकर टहनी बड़ी होके लगली। वो सब देख के नमन वहीजा से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन वो सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह,
बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली। पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आइल और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ? कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रख ले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तू ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खुल्लस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल।